भारत एक सांस्कृतिक देश है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सनातन धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, किंतु धर्म में कई पौराणिक ग्रंथ हैं और पौराणिक ग्रंथों में इस धरती पर देवी देवताओं ने अवतार लेकर राक्षसों का वध करने की कई घटनाएं वर्णित हैं। भारत की पावन धरती पर ईश्वर ने कई रूपों में अवतार लिया है और आज वे सभी पावन जगह धार्मिक स्थल बन चुके हैं। वैसे तो भारत में कई धार्मिक स्थल एवं मंदिर हैं, लेकिन भारत के 4 मंदिरों को 4 धाम के नाम से जाना जाता है। चारों धाम भारत के चारों दिशाओं में स्थित हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम, पूर्व में उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी एवं पश्चिम में गुजरात में द्वारिकाधीश मंदिर स्थित हैं। इन चारों मंदिरों को 4 धाम के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा को बहुत ही पावन बताया गया है। माना जाता है जीवन में एक बार यदि व्यक्ति इन चारों धाम की यात्रा कर ले तो वह पाप मुक्त हो जाता है। हालांकि इसके अतिरिक्त चारों धामों की यात्रा करने से व्यक्ति अपने प्राचीन संस्कृति से अवगत होता है। भारतीय संस्कृति के रीति रिवाज के बारे में जानने को मिलता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न भाषा, इतिहास, धर्म और परंपरा आदि से परिचित होते हैं और आत्मज्ञान के रास्ते खुल जाते हैं। इन चारों धामों पर एक दिव्य शक्ति का अनुभव होता है, जिससे व्यक्ति बहुत ही शांति का अनुभव करता है और वह जीवन के सभी दुख सुख को भूलकर भगवान का गुणगान करने लगता है। तो चलिए इस लेख के माध्यम से भारत के चारों धामों के इतिहास और उससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में। भारत के दक्षिण पूर्वी राज्य उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के प्रमुख 4 धामों में से एक है, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा हुआ है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमा विराजमान है। कहा जाता है कि उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जो देश के समृद्ध बंदरगाहों में से एक थी। पुराणों में तो इसे धरती का वैकुंठ भी कहा गया है, जो भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। जगन्नाथपुरी के अतिरिक्त नीलगिरी, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल और शाक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। जगन्नाथपुरी मंदिर के इतिहास की बात करें तो बताया जाता है इस मंदिर का निर्माण 1068 से 1148 के बीच गंग वंश के शासक अनंत वर्मन, जो कलिंग पर राज करते थे, उन्होंने इस मंदिर के जगमोहन और विमान भाग का निर्माण करवाया था। 1197 में ओडिशा के शासक भीमदेव ने इस मंदिर के वर्तमान रूप का निर्माण करवाया, लेकिन 1448 में एक अफगान शासक ने ओडिशा पर आक्रमण किया और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद राजा रामचंद्र ने खुर्दा से अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के बाद जगन्नाथ मंदिर और इसकी मूर्तियों को दोबारा प्रतिष्ठित किया। उसके बाद फिर से इस मंदिर में पूजा पाठ एवं दर्शन की सुविधा शुरू हो गई। जगन्नाथपुरी के बारे में कुछ तथ्य जो हम बताते हैं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार कहा जाता है कि पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था और
सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए थे, जिस कारण जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण कबीलाई देवताओं के रूप में विराजमान हैं। वे लोग लकड़ियों से मूर्तियों का निर्माण किया करते थे। जगन्नाथपुरी मंदिर में ब्राह्मण पुजारी के अतिरिक्त सबर जनजाति के भी पुजारी हैं। यहाँ पर ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जनजाति के ही रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथपुरी में ही निवास करने लगे थे। जगन्नाथपुरी मंदिर को लेकर एक रहस्य है कि इस मंदिर के शिल्प पर एक ध्वजा लहराता है, जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, और आज तक इसका रहस्य कोई ढूंढ नहीं पाया। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में भक्त जनों के लिए बनने वाले प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे 20,000 श्रद्धालु हों या लाखों श्रद्धालु, प्रसाद कभी नहीं कम पड़ता। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस मंदिर की रसोई में जहाँ पर भक्तजनों के लिए प्रसाद बनता है, वहाँ पर 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर लदाकर प्रसाद बनाया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सबसे नीचे वाले बर्तन का भोजन जल्दी पकना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत सबसे पहले ऊपर रखे बर्तन में भोजन पकता है, उसके बाद उसके नीचे और फिर उसके नीचे वाला भोजन पकता है, जिसका रहस्य आज तक पता नहीं चल पाया। इस मंदिर को लेकर एक रोचक तथ्य यह भी है कि इस धरती पर हर एक चीज़ों की परछाई का निर्माण होता है, लेकिन इस मंदिर के शिखर की परछाई कभी भी धरती पर नहीं दिखाई देती, हमेशा अदृश्य रहती है। बताया जाता है कि इस मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र स्थापित है, वह सुदर्शन चक्र हर दिशा में देखने पर एक जैसा प्रतीत होता है। जगन्नाथपुरी मंदिर बिल्कुल समुद्र तट के निकट स्थापित है। ऐसे में बाहर लहरों की आवाज़ खूब सुनाई देती है, लेकिन इस मंदिर में प्रवेश करते ही सागर की लहरों की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देती। वातावरण बिल्कुल शांत और दिव्य शक्ति से भर जाता है। कुछ लोग इस मंदिर के बारे में बताते हैं कि इस मंदिर के नीचे खजाना छुपा हुआ है, हालांकि अब तक इसकी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है।